हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। फाइंड द HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ओके, लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने कॉमन फैक्टर्स ढूंढना सीखे थे। पहले हम लोग वही वाले फैक्टर्स ढूंढेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि दोनों के बीच में कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है। उसके बाद उसमें से हाईएस्ट जो है वो चूज करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। ओके, 25 किसके टेबल में आता है? 5 इंटू 5। ओके, देन रहेंगे फैक्टर्स ऑफ 40। 40 किसके टेबल में आता है? देखो, डायरेक्टली ऐसे करके देख लेने का, फटाफट हो जाता है। 40 2 के टेबल में 20 जा, 2 के टेबल में 10 जा, 2 के टेबल में 5 जा एंड 5 के टेबल में 1 जा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अभी देखो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों के बीच में कॉमन हो, सेम हो? मतलब देखो, सिर्फ एक 5 ही है जो दोनों के बीच में सेम हो। ओके, तो फिर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। अभी देखो इसका करके बताती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 56। 56 के फैक्टर्स निकालो। 2 के टेबल में 28, 2 के टेबल में 1 एंड 4, 2 के टेबल में 7 जा एंड 7 के टेबल में 1 जा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, फिर बाद में निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 32। 2 के टेबल में 16 जा, 2 के टेबल में 8 जा, 2 के टेबल में 4 जा, 2 के टेबल में 2 जा, 2 के टेबल में 1 जा। ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो अभी कौन सा ऐसा है जो तीनों में सॉरी दोनों में कॉमन हो? एक बार 2, दूसरी बार भी 2 और तीसरी बार भी 2। ओके, मतलब 3 2 ऐसे है जो इसके बीच इसमें कॉमन है। तो हम लोग अभी लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो फिर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, अभी नेक्स्ट, अभी हम लोग लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 40। 40 2 के टेबल में 20 ज़ा, 2 के टेबल में 10 ज़ा, 2 के टेबल में 5 ज़ा, 5 के टेबल में 1 ज़ा। ओके, तो इसका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, देन फैक्टर्स ऑफ 60। 2 के टेबल में 30 ज़ा, 2 के टेबल में 15 ज़ा। जब भी किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें ना तो उसको बराबर हाफ कर देने का। अब ये 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में 5 ज़ा एंड 5 के टेबल में 1 ज़ा। इसके फैक्टर्स रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, नाउ 75 यहाँ लिखो। 75 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब ये किसके टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में जाएगा। ओके, 5 के टेबल में 5 ज़ा, ये 5 के टेबल में 1 ज़ा। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो, अभी इन तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो तीनों में आता है? ऐसा कौन सा फैक्टर है? 2 देखो ये दोनों में है तो इसमें नहीं है, 3 ये दोनों में है तो इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है जो तीनों में है, वो है 5। तो कॉमन फैक्टर है 5, तो इसका HCF भी रहेगा 5। ओके, अभी देखो ये वाला करके देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 16। 16 किसके टेबल में जाता है? डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो हम लोग 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
8 टू ज़ा 16, 27 किसके टेबल में जाता है, 9 3 ज़ा 27, तो ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 9 को 3 इंटू 3 लिखे और ये 3 पहले से ऊपर था। तो क्या ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं, तो कॉमन फैक्टर रहेगा 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है हम लोग लिखेंगे कि कॉमन है 1, तो इसका HCF हो जाएगा 1। ठीक है, अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 18, 2 के टेबल में 9 ज़ा, 3 के टेबल में 3 ज़ा, 3 के टेबल में 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी 32 के लिए हम लोगों ने ऊपर निकाले थे, सेम वही देख के कॉपी कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, एंड 48 के लिए हम फिर से बनाते हैं। 48 2 के टेबल में 2 ज़ा 4 ज़ा, ये 2 के टेबल में 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, 2 के टेबल में 6 ज़ा, 2 के टेबल में 3 ज़ा एंड 3 के टेबल में 1 ज़ा, तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बताओ कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, ये 2 तीनों में कॉमन है, और कुछ है क्या तीनों में कॉमन, नहीं। ओके, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है, फिर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, सिर्फ 2 ही होगा। ओके, अब 105 और 154, 105 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा, तो 3 के टेबल में, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 के टेबल में 7 ज़ा एंड 7 के टेबल में 1 ज़ा, 3 इंटू 5 इंटू 7, ओके, 154, 154 2 के टेबल में 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब ये डायरेक्ट 7 के टेबल में जाएगा 11 ज़ा, और ये 11 के टेबल में जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 11। ओके, अभी है कोई ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, तो वो है 7, कॉमन फैक्टर है 7, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 7 होगा। ओके, अभी 42, 2 के टेबल में 21 ज़ा, 3 के टेबल में 7 ज़ा एंड 7 के टेबल में 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 45 हो जाएगा। देखो 9 5 ज़ा 45 लिख सकते, फिर 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते। देखो 45, 3 के टेबल में 1 ज़ा 5 ज़ा, 3 के टेबल में 5 ज़ा, 5 के टेबल में 1 ज़ा। ओके, ये 48 के लिए हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है, यहाँ पे 4 बार 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अभी है कोई नंबर ऐसा जो तीनों में कॉमन हो, थ्री 3 और 3, सिर्फ एक 3 है जो तीनों में सेम है, तो कॉमन फैक्टर है 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 3। ओके, अभी 57, 75 एंड 102, 57, सॉरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। ओके, तो ये 19 के टेबल में 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3 इंटू 19। 75 हम लोगों ने ऊपर करा हुआ है, 3 इंटू 5 इंटू नहीं सॉरी, हाँ ऐसा ही कुछ है 75 का, 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके,
102, 2 के टेबल में 5 ज़ा 1 ज़ा, ये 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 एंड 1। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 17। ओके, अब कौन सा फैक्टर्स है जो तीनों में कॉमन है? ओनली 3। ओके, तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ HCF इज इक्वल टू 3। अभी 9th वन 56, ये स्टार्टिंग में था ना शायद। 28, 2 के टेबल में 14 ज़ा, 2 के टेबल में 7 ज़ा, 7 के टेबल में 1 ज़ा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 57 हम लोग ने अभी शायद यहीं कहीं किया है। 57 3 इंटू 19। ओके, तो क्या ये दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। इसके लिए हम लोग इसका HCF क्या ले लेंगे? डायरेक्टली 1। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। 777 315 एंड 588। तो 7 + 7 14 और 14 + 7 21। 21 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 9 और 5 कितना? 14 और 2 16। अभी ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि इसका प्लस करेंगे पूरा तो 14 आता है। 14 3 के टेबल में नहीं जाता है। अभी ये शायद जाएगा 7 के टेबल में। ओके, 7 3 ज़ा 21, 4 बचा, 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 37 के टेबल में 1 ज़ा। 3 इंटू 7 इंटू 37, अगेन 315। ये 3 के टेबल में जाएगा। 5 और 3 8 और 1 9, हाँ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 0 डालेंगे क्योंकि 1 नहीं आता है, और 15 5 ज़ा, फिर 3 के टेबल में फिर से जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। यानी 5 के टेबल में 7 ज़ा एंड 7 के टेबल में 1 ज़ा। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, हमें 588। 588 2 के टेबल में जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा। ठीक है, अभी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये 7 ज़ा। अभी ये डायरेक्ट 7 के टेबल में जाएगा, नहीं सॉरी ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27, 7 के टेबल में 7 ज़ा, 7 के टेबल में 1 ज़ा। तो इसका आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अभी बताओ इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? देखो, एक तो 7 है जो तीनों में कॉमन है, एंड हाँ ये 3 भी तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। तो फिर इसका कॉमन फैक्टर्स ए HCF क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 21। ओके, अभी देखो ये नेक्स्ट वाला भी है ना, हम लोगों को वही करना है, इसका LCM निकालना है, सॉरी HCF निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से निकालना है। ओके, तो ये भी बहुत इजी ही है, हम लोगों को डायरेक्टली नहीं निकालना है, इसका डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो देखो डिवीजन नॉर्मली हम लोग जैसे करते हैं ना, वैसे ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, जो छोटा नंबर रहेगा उसको बाहर लिखेंगे और बड़े नंबर को अंदर लिखेंगे। ओके, अभी देखो 275 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 275 1 ज़ा 275, अभी 275 2 ज़ा कितना होएगा, करके देख लेते हैं।
275 into 2, 5 2s are 10, 7 2s are 14, 15, 2 2s are 4, 5, 550। ओके, ये देखो, तो ये 2275 के टेबल में 525 आता है नहीं, 2 ज़ा तो 550 आता है, तो फिर हम लोग क्या लेंगे, 1 ज़ा उससे छोटा नंबर लेते हैं ना, 275। ओके, देन इसको माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 250। ओके, अभी देखो 250 को इसका ये वाला जो डिवाइज़र था ना उससे डिवाइड करेंगे, 275। ओके, अभी देखो 250 के टेबल में 252 सा कितना होगा, 250, 250 कितना होता है, 500। ओके, तो मतलब ये तो नहीं आने वाला है उसके टेबल में, तो हम लोग क्या करेंगे, 251 ज़ा 250। ओके, तो यहाँ पे कितना बचता है, 25 बचेगा। ओके, तो देखो अब ये 25 को हम लोगों को ये 250 से डिवाइड करना है, राइट, इसका जो डिवाइज़र रहता है ना नेक्स्ट वाले को उसी से डिवाइड करने का, ये 250। तो अभी 25 के टेबल में 250 आता है, यस आता है, कितने ज़ा, 10 ज़ा, 25 10 ज़ा 250, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो देखो अपना ये जो लास्ट वाला बचता है ना वो हमारा आंसर रहता है, ये क्या हो आ गया यहाँ पे 25, तो इसका HCF रहेगा 25। ओके, और इसने हम लोगों को ये भी बोला है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बताओ, तो 275 डिवाइडेड बाय 525। ओके, तो दोनों को क्या करेंगे, 275 डिवाइडेड बाय 25 एंड 525 डिवाइडेड बाय 25। आप लोगों को अभी तक का डिवाइड तो आ ही चुका होगा, ये हो जाएगा 11/21। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। अभी देखिए यहाँ पे है छोटा नंबर 77 और बड़ा नंबर है 133, तो पहले हम लोग करके देख लें, 76 2 ज़ा कितना होगा, 7 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 15, 152, मतलब इसको भी हम लोग 1 से ही लेना पड़ेगा। 76 1 ज़ा 76। ओके, तो इसमें से 76 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। ओके, अभी इसके जो डिवाइज़र है उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, और देखो 57 के टेबल में 76 कब आएगा, नहीं आएगा, 57 1 ज़ा 57, हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। ओके, अभी देखो ये वाला 57 को हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये 19 3 ज़ा 57। ओके, आंसर आएगा 0, इसका HCF क्या हो गया, 19, ये जो यहाँ बचेगा लास्ट में, HCF इज इक्वल टू 19। तो 76 डिवाइडेड बाय 133, दोनों को 19 से डिवाइड करेंगे, जो हमको यहाँ मिला है उससे दोनों को डिवाइड करने का, आंसर आएगा 4/7। अभी नेक्स्ट है 69 161। अभी देखो 161 69 से काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो शायद 69 2 ज़ा भी आए, और 9 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 13 138। ओके, तो फिर हम लोग लेंगे 2 ज़ा 138, अभी 138 को माइनस करो, ये हो जाएगा 5, 11 में से 8 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2। ओके, अभी 23 को हम लोगों को डिवाइड करना है 69 से। ओके, 23 के टेबल में 69 आता है, यस 3 ज़ा आता है, ये तो 2 स्टेप में ख़त्म हो गया। ओके, तो ये लास्ट वाला क्या आया हमारा 23, तो मतलब इसका HCF कितना रहेगा, HCF रहेगा 23। अब ये दोनों को 23 से डिवाइड करेंगे, 161 69 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आंसर आएगा 7/3। ओके, 3 ही थे। ओके,
होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।